दोस्तों शादी हो गई है संपन्न। यहाँ पे आग जला रखी है हमने, चाय पी रहे हैं हम। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने भी चाय पी ली है। कैसा लग रहा है फिर शादी करके? अच्छा लग रहा है? चलो बाकी हेलो रेडियो नमस्कार पहलाक स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तो एक नई दिन दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ। मैं हल्द्वानी बटी फाइनली दोस्तों मैं हल्द्वानी में छूँ और एल कंचन करा कमरे में छूँ, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। मैं अभी फिलहाल अकेले ही हूँ यहाँ। मैं हैगो तैयार अल्लाह गित्तू भी निपटे हुए रहूँ। अब मैं अलापंथी गढ़वा भी मैं जान जैसी मैं आपको बताया छी। अगर मैं वहाँ पहुँच गई हूँ दोस्तों 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है, 10:30 है बे ज़्यादा है गो। तो पहुँच गई हूँ तो ये व्लॉग आ रहा है। अगर नहीं पहुँची हूँ तो फिर मैंने व्लॉग डाला ही नहीं है। बाकी एल ठंड वगैरह तो नहीं लागने भाई, तैयार है वो। ये वाली साड़ी मैंने पहनी हुई है, कंचन की है ये साड़ी। कस लागने कमेंट में ज़रूर बताया। ये है मेरा कुछ लुक इस साड़ी में। एलिया कोई नहीं थी कंचन और जैसे सब ब्याह में ब्याह एंजॉय करूँगा उन्हें कोई रिश्तेदारी में ब्याह छे यहाँ तब। तो चलो मैं फटाफट से निकल लूँ यहाँ बटी। दोस्तों रैपिडो में एक दिखा तो रहे हैं बट मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ ऑटो गुरुकुल मोड़ के यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे कोई ऑटो मिलता है तो। और ये साड़ी मेरे के भी दिन नहीं। सुबह जो मैंने साड़ी पहनी थी उसमें मैं दौड़ लगा रही थी। इस साड़ी में मैं चल नहीं पा रही हूँ, फंस जा रही हूँ इसी में। दोस्तों फिलहाल मैं गुरुकुल मोड़ा होती और एक भैया मिल गए हैं मुझे फाइनली। मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, 11 बज गए हैं। मुझे एक बार मन कर रहा था वापस चले जाऊँ, खड़ी हूँ पागलों की तरह। बट एक भैया मिल गए रैपिडो में। भगवान करे जल्दी से आ जाए यार। दोस्तों यहाँ पे चल रहा है दुल्हन का फोटो शूट। बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ और ये है हमारी प्यारी सी दुल्हनिया। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और मैं आज जयमाला से जस्ट थोड़ा सा देर पहले पहुंची हूँ तो पहुंच गई। चल से देरी शादी और हॉल तो हटा दिया दोनों साथ में दिखे मेरे को। हाँ तो कल हम पीछे पीछे लगे हैं। पहाड़ी में बुलाओ ना तुम, पहाड़ी बढ़िया बोलो। हिंदी और पहाड़ी मिक्स हूँ यार। तो दोस्तों रात 1:30 बजे टाइम है गो। ब्याह तैयारी है गया शुरू और सब लोगों की तैयारी यहाँ पे हो गई है। रजाई गद्दे ओढ़ के रजाई गद्दे सब वो ओढ़ ले। हाँ बारात पक्ष वालों था बटी छे लियो। सबने ओढ़ी है, ढकी है रजाई आगे से। बाकी यहाँ से शादी भी इंजॉय करेंगे। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल
लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये कहते हैं सिक्के कोई और जोर से लात मार, और जोर से मार, लात मार, ऐसे कहता है, वास्तविकता है। फिर जो है दूल्हे से कहा जाता है उठा के ला रख। लेकिन लक्ष्मी को केवल आप किसी चीज को, अगर एक पर्वत है, ये कोई सिक्का नहीं कहा गया यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है देखिए, इतरोसी अनशु चंदा वधुर देवता चौनडेव नियोगा अश्वमला, अश्व नाम का पर्वत है। अब एक पर्वत को लात मार के क्या दूर छिटका सकती है एक वधु? नहीं छिटका सकती। लेकिन कहा गया है खाली स्पर्श करना, और वधु आपके साथ साथ जो है बर्जी हाथ से स्पर्श करेंगे, ये है उसकी परंपरा। लेकिन हम लोगों ने आजकल नकलची हम लोग हैं प्राय करके, तो हम लोगों ने कहा एक ने मार दी भैया तू भी मार, तो दूसरे ने मार दी भैया तू भी मार, ये वाली परंपरा ज्यादा है। लेकिन ये है इसकी वास्तविकता पर। अब आपने क्या करना है, अब आपका निर्णय स्वयं का है, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर वास्तविकता वाला ही करिए। चलिए आप पाँव से स्पर्श करिए, आप हाथ से स्पर्श करिए, बल्कि आप हाथ से स्पर्श कर दो। चलो भैया जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते गरम पानी ठंडा हो गया, गरम पानी ठंडा हो गया। नहीं अच्छे से रखा है, प्यार से लहंगा भारी है, लहंगा भारी है। नहीं हमने तो दुल्हन भी पतली बनाई। ये गर्म पानी में गुनगुना वाली है। जीने की आदत, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है। या कोई उद्यापन करें, या घर में कोई भी आप पूजा पाठ इत्यादि करें, यज्ञ करें, कोई बड़ा अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, भागवत करें, या कोई भी आप सत्चंडी कराएं, जो भी आप प्रोग्राम कराएं घर में, जो भी आप दान दें, कभी किसी मंदिर में दें या किसी गौशाला में दें या किसी वृद्ध आश्रम में, जो भी आप दान दें, वह सभी धर्म कार्य आप और मैं साथ में मिलकर अगर आप करेंगे, आप इसके लिए अगर आप तैयार हैं, तो मैं आपके वाम अंग आऊँगी, मतलब मैं आपके तब बाएं अंग आऊँगी। हवन करने के लिए हवन करना और पितरों की पूजा करना अगर आप मेरे साथ साथ करेंगे, तो मैं आपके क्या होंगी, वामांग आऊँगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो मैं आपके क्या करूँगी, बाएं अंग आऊँगी, ठीक है, वामांग आऊँगी, ठीक है। परिवार की, कुटुंब की, परिवार मतलब आपका जो परिवार आगे बनेगा उसकी, कुटुंब मतलब आपके सास ससुर माता पिता, आपके भी, और मतलब और ये आपके, आप इनके माता पिता का और ये आपके माता पिता का, ठीक है। इसमें परिवार की रक्षा करने में, जब परिवार पे कोई संकट आ जाए तो उनकी उस समय जो है मदद करने में, आप उनकी रक्षा तथा पशुओं का पालन। अब पशु तो कोई पालता नहीं है, पालता है कोई नहीं पालता, लेकिन कुत्ते पालते ना, लेकिन पशुओं का मतलब यहाँ पे गाय भैंसों से था, ठीक है। अब जो भी आपकी तनख्वाह आ रही है, ठीक, उसके आय व्यय यानी कि खर्चा करना है नहीं करना है, कहाँ करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक। और घर में जो भी धन धान्य है, अभी आप अपने ससुराल जाएंगे तो आपके यहाँ जो भी अभी परंपरा पूजन इत्यादि होगा, तो उसके बाद नई बहू को कहाँ भंडार गृह में भी बिठाया जाता है। बिठाया जाता है क्यों? क्योंकि वो जो है लक्ष्मी का स्वरूप है और अन्नपूर्णा का स्वरूप मानी गई है, ठीक। अन्नपूर्णा मतलब उनके घर में कभी जो है जो धन धान्य है वो हर हमेशा क्या हो, भरपूर रहे, भरा रहे। इसलिए जो है उस धान्य के उस पर मतलब जो है जो आपके जो भी अन्न अनाज होगा उसमें आपको बैठाया जाएगा, ठीक है। वो हर हमेशा हमारे घर में क्या हो, भरपूर रहे। और जो भी हमारे घर में आए, चाहे वो हमारे रिश्तेदार आए या कोई भी आए, कोई मांगने वाला आए, कोई भिक्षुक आए, तो वो कभी हमारे हाथ से, हमारे घर से क्या हो, खाली हाथ कभी भी ना जाएंगे। और आपकी हर हमेशा गृहस्थी संभालने में आपकी क्या करूंगी, मदद करूंगी। अगर आप ये सब चीज के लिए राजी हैं तो मैं आपके क्या है, वामंग आऊंगी।
ठीक है ऋतिक भाई, ठीक है। ऋतिक भाई को सब देवालय जाएं, यानी कि कोई मंदिर इत्यादि जाएं, बाग में जाएं, खूब तड़ाक में जाएं, यानी कि नौले इत्यादि में जाएं आदि। अगर आप कोई भी बनवा कर, ये सब अगर आप बनवाते हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आप पूजा करते हैं, तो उसमें साथ में आप मुझे भी रखें। आप अकेले अकेले ये सब चीज़ें ना करें, ना बनवाएं, और जब भी अगर बनवाएं तो मुझसे पूछ के बनाएं, और मेरी सहमति भी इसमें ज़रूरी है। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो मैं आपके क्या करूँ, वहाँ मंग आऊँ, ठीक है। ठीक है ऋतिक भाई। अब आप पानी कहना शिव पुराण होता है श्रावण के महीने में, जो भी आप वहाँ चंदा दान देना चाहेंगे तो आप इनको भी पूछ लीजिएगा कि यहाँ 2100 रुपये दो, 5100 दो या 51,000 दो, ठीक है। आप व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपके क्या रहूं, साथ रहूं, या आप मुझसे पूछ कर करें, मैं भी उसमें अगर मेरी भी रजामंदी हो तभी वो करें, अन्यथा आप उसे ना करें। अगर आपको यह भी मंजूर है तो मैं आपके क्या है वामंग आने को तैयार हूँ। न सेवनीय परकीय स्त्री का स्पर्श न करें। आज से ये आपकी क्या है, धर्मपत्नी है। अब आज से आपने अपनों से बड़ों को क्या सोच, कोई भी स्त्री अगर आप देखें तो उससे क्या सोचेंगे, आप मातृतुल्य समझेंगे। किसे सोचेंगे, मातृतुल्य, ठीक है। अगर आप अभी आप संस्कृत विद्यालय में अगर आप पढ़ने जाते हैं, गुरुकुलों में पढ़ने जाते हैं, तो गुरुकुल का विद्यार्थी कभी भी फिर किसी भी स्त्री को देखकर मतलब बहन, दीदी इत्यादि नहीं कहता, वो हर किसी को देख के फिर माता जी ही कहता है। तो इसलिए आज से आपके लिए क्या है, आपसे बड़ी जितनी भी हैं वो आपके मातृतुल्य हैं, और आपके जो समकक्ष हैं इनके अलावा वो आपके बहन तुल्य हैं, और आपके से छोटी जितनी भी कन्याएं हैं वो आपकी किस समान है, पुत्री के समान, ठीक है। अगर आप ये सब की चीज के लिए तैयार हैं तो मैं आपके वामांगा आऊंगी, तो ये आपको ठीक है, ये मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ, और आप मेरे वामांगा आ जाइए। लेकिन अब आप क्या कहते हैं, अब इनको समझना है, ठीक है। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्व दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेज प्रोषित भर्तकाः। इसलिए अब आप कहते हैं कि जब तक मैं घर पर हूँ, ठीक है, तब तक तुम आप खूब क्रीड़ा करो, खूब मेरे साथ क्या करो, आमोद प्रमोद करो, यानी कि हंसी मजाक करो, शरीर में उपटन लगाओ, जो भी आप क्रीम इत्यादि लगाते हैं वो सब लगाओ, तेल लगाकर अपनी चोटी को गूंथो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, हंसी मजाक करो, दूसरे के घर सखी सहेली से मिलने जाओ। परंतु जब मैं घर में न रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी व्यवहारों को आपने क्या करना है, छोड़ देना है। फिर आपने इनके पीछे घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। ये और वैश्वा नर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य साक्षातित्वम ममागता। कहते हैं कि विष्णु भगवान, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय, भाई बंधु, और पांचवा ये क्या है, ध्रुव तारा, जो अभी आपने देखा, ये सभी क्या है, आप दोनों के क्या है, साक्षी है। अब आपकी यहाँ पर विवाह हुआ तो आपने अभी ध्रुव तारा भी देखा, अग्निदेव भी आपकी साक्षी थी। अभी यहाँ पे सबसे पहले गुरुजी ने एक दीपक जलाया था तो वो भी आपकी साक्षी है, ब्राह्मण आपके साक्षी हैं, और इतने लोग जो बैठे हुए हैं ये सब आपके क्या है, इस विवाह के साक्षी है, ठीक है, मतलब प्रत्यक्षदर्शी है। इसलिए कल जब आपके घर में पूर्वांग कर्म हुआ होगा तो गुरुजी ने तौली में एक दिया जलाया होगा, दिया जलाया था तो गुरुजी ने उसमें एक मंत्र पढ़ा होगा, चंद्रमा मनस हो जाता, तक्षक सूर्यो आ जाता, श्रोता वायु प्राण से मुखादग्नि जाता, भो दीप देव स्वरूपस्तम कर्म साक्षी अग्रकृत यावत कर्म समाप्ति सात तावत स्थिरो भव। उसका मतलब है कि हे दीपक देव, आप जो भी हम एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं उसके आप क्या हैं, कर्म साक्षी हैं, ठीक है, इसके आप गवाह हैं। वो दीपक देव, सूर्य भगवान और जो भी देवताओं का आह्वान किया वो सब उसके इस चीज के क्या हैं, साक्षी हैं, ठीक है। ये इनका दूसरा वचन है। फिर कहते सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना चाहिए, यानी कि जैसे कि मेरा मन है निर्मल शुद्ध, मेरा जैसा निर्मल है वैसे तुम्हें भी अपना मन चित्त रखना चाहिए।
अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक, अब ये कि आपसे कह रहे हैं कि नहीं तू जो है चल मेरे साथ भवाली चल, वहाँ से शॉपिंग करके लेकिन आप जिद कहोगे नहीं हम खैरना या रानीखेत जाते हैं, तो ऐसा नहीं। इसलिए ये जैसा कहें कि भवाली चलना है तो भवाली चलना है, ठीक है, इस बात को मान लेना है। इसलिए जो कुछ मैं कहूँ उसे सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार तुम्हें मेरे पातिव्रत्य का पालन करना चाहिए। ये फिर कहते हैं कि मम तुशिष्ट कर्तव्या बंधूनाम भक्तिराददात ममज्ञा परिपाल्ये सो पातिव्रत्य परायणे। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार मुझे जिस प्रकार संतोष है वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ साथ भक्ति भाव एक दूसरे के भाई बंधुओं के साथ रखना चाहिए। हे पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, मेरी इस आज्ञा का आपको क्या होगा, पालन करना होगा। ठीक है, पालन कर लोगे? ठीक है ऋतिक भाई। पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, यानी कि जब तक पत्नी ना हो तब तक जो है गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो और मैं भी तुम्हारे विश्वास का क्या हूँ, पात्र बनूं। अब तुम मेरी वामांगी बनो, अर्थात मेरी पत्नी बनो। ठीक, इसलिए है कि कहते हैं कि मेरे चित्त के अनुसार, मतलब मेरे मन के द्वारा हम दोनों का मन एक जैसा ही होना चाहिए। सदा तुम्हें मेरी आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। प्रतिव्रत का पालन करके हर हमेशा धर्म परायण बनी रहो। तुम्हें यही हर हमेशा क्या करना है, प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, बोल शंकर भगवान की जय हो। बधाइयाँ तुम्हें बहुत बहुत। चलिए बधाई हो। फाइनली दोस्तों विवाह है वो संपन्न। लास्ट में पंडित जी दे रहे हैं वर वधू को आशीर्वाद, और पंडित जी ने बहुत अच्छे से सारे वचन भी सुनाए, समझाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था। अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। बाकी अब गाने वगैरह शुरू हो गए हैं। संपन्न यहाँ पे आग जला रखी है हमने, चाय पी रहे हैं हम, और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने भी चाय पी ली है। कैसा लग रहा है फिर शादी करके? अच्छा लग रहा है? चलो बाकी हम चाय एंजॉय करते हैं। तब तक एल बहुत ज़्यादा जड़ है, वो सब हो गए। फ्लैश ऑन रखो, इधर को दोस्तों सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं अभी दुल्हनिया के घर में। लो ये है दुल्हन की बहन, यहीं से विदाई होगी दुल्हन की। आगे हम गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ। मैं एल कंचनी कमरे में पहुँच गई। मैं बेया है कि मतलब ब्याह तो पूरा निपट गो। ब्लॉग एक दिन लेट है रही बात। तो कस लगी आपको के किरण ब्याह ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया। लास्ट में जो पंडित जी ने सारे मंत्र बताए ना, रात की शादी में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो इस वजह से 4 बजे बड़ी हम लोग फ्री बैठ चु और चाह पड़ पीते पीते आग सेकते सेकते कसा टाइम को पता नहीं लगा। और साथ में जो बारात आई हुई थी वो आई हुई थी हमारे बगल वाले गाँव से। मतलब वैसे गर्म पानी से आई हुई थी बारात, लेकिन
असल में वो लोग थे सरना गांव के, जहाँ के कनुदा हैं हमारे, हम बगलवाल गांव। तो बहुत बढ़िया लगी सबूतीगढ़ भेंट घाट कर बे, सबूतीगढ़ पछाड़ लगे बेर। और ऐसा होता है कि मतलब अब कहीं भी जाते हैं ना तो लोग हम लोग को पहचान ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। आपको कहीं देखा है वीडियो, किरण करान तरफ तो जतुची सब मगे पछाड़ थी। जो दूल्हे पक्ष वाले थे उनमें भी कोई कोई लोग थे जो मुझे पहचानते थे, तो बहुत अच्छा लगा। और बाद में तो फिर हम पड़ोसी निकल गए। खैर तो नदीगढ़ भेंट कर वेले बढ़िया लगी। बाकी अब साथ में अब ब्लॉग ले एंड कर दिनों। कौस लगी आपको ब्याह ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया। आप लोग को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अले जी नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।